Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping or financial accounting for standard 11th students. Presently we are doing the questions on accounting of goods and services tax or GST. और इसमें the question is journalize the following transactions in the books of मोहन ब्रदर्स दिल्ली. तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन ब्रदर्स दिल्ली. मेनली ये जो जर्नल है ये जीएसटी के ऊपर है. क्वेश्चन के लास्ट में नहीं, इसमें हर लाइन में हर ट्रांजैक्शन के अंदर जिसमें जीएसटी है उसके बारे में बता रखा है. तो हमारा नॉर्मली 5 लाइन का जो होता है कॉलम उसमें होगा और उसमें डेट कॉलम में कॉलम के नीचे आप ईयर लिखोगे. दो क्वेश्चन के अंदर ईयर मेंशन नहीं है, बट अगर ईयर होगा तो यहाँ पे लिखोगे, नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क दे दो. और अमाउंट कॉलम में डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट का सिंबल दो. देन इसके बाद होता है क्या ना, 1 राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन 25,000 became insolvent and received 60 पैसे in a rupee as a full and final settlement. 1 रुपए में 60 पैसे. तो 60 पैसे मिला 100 पैसे से. 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो 100 पैसे से 60 पैसे मिला, मतलब 60% मिला. तो कैश अकाउंट डेबिटेड फर्स्ट ट्रांजैक्शन 60% ऑफ 25,000. इंक्रीज इन एसेट बढ़ गया. बाकी डूब गया 40%. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. ये दोनों इंक्रीज हो रहा है. ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया. ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, डेबिटेड. टू डिक्रीज इन एसेट टू राज हमारा डेटर था, ही बिकेम इंसॉल्वेंट. तो डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 25,000. उसका 60% कैश मिला, 40% बैड डेट हो गया. नरेशन लिखो, बीइंग रिसीव्ड कैश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम राज फॉर इंसॉल्वेंसी. लिखा है आज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. इन रिसीव्ड कैश in full and final, or you can say आज full and final settlement. उससे पूरे पैसे ले लिया, यानी बाकी 15,000 ले लिया पूरे सेटलमेंट के लिए. फाइनल सेटलमेंट और मिलेगा नहीं. खाली इन फुल सेटलमेंट होता है, इन फुल सेटलमेंट होता है तो ये डिस्काउंट होता है. इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मीन्स बैड डेट इज देयर. Second, Mohan owes to his landlord 10,000 as rent, GST payable 6%. Mohan owes to the landlord, तो rent account debited. Rent account debited 10,000. Mohan owes to his landlord 10,000. तो rent account debited और GST भी payable है. जीएसटी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इसका 6%. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 6%, ये इसका 6% दे रखा है क्वेश्चन में ईच. तो अरे ये तीनों इंक्रीज हो रहा है, ये तीनों इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. दोनों केसेस में ये दोनों एसेट है, ये एक्सपेंडिचर है. To not landlord, to outstanding rent account, to outstanding rent account या rent outstanding account, ये तीनों का टोटलिंग. हम जब लैंडलॉर्ड को 11,200 पे कर देंगे, ये दोनों 600 और 600 लैंडलॉर्ड जमा करेगा जीएसटी अकाउंट में. हम नहीं पे करेंगे, हम लैंडलॉर्ड को ही पे करेंगे. देन थर्ड, charge depreciation of 10% on furniture costing 50,000. तो depreciation 10% फ्लैट 1 मंथ के लिए नहीं होगा, पूरे साल के लिए.
तो इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट ओड टू लैंडलॉर्ड एंड जीएसटी पेएबल 6% ईच। देन सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज 20,000, ए डेप्रिसिएशन। थर्ड, डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड 50,000 का 10% फॉर द होल ईयर टू फर्नीचर अकाउंट। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, increase in expenditure is debited, being depreciation charged on furniture at 10%. फोर्थ होता है सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज 20,000। सैलरी इसके अंदर जीएसटी है नहीं, इट इज रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सिंपली सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्योंकि इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। उधारी बढ़ गया, हमने रेंट नहीं दिया, हमने सैलरी नहीं दिया, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। बीइंग सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, नहीं दिया अभी बट देंगे। देन नेक्स्ट वन होता है सोल्ड गुड्स टू सुनील इन कैश 10,000, कैश लिया गुड्स दिया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच and received a net of 8,500 plus CGST and SGST. तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड 8,500। ये कैसे आया आपको समझाता हूं। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिफरेंस इज कैश डिस्काउंट, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में हमने जो भी पैसे लिया रिसीव्ड ए नेट ऑफ 8,500 प्लस जीएसटी एसजीएसटी, तो जीएसटी इंक्लूड करके हमने पैसे ले लिया। तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में 10,000 का सेल करा, 10% जीएसटी गया तो 9,000 आया, तो 9,000 के गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेंगे। तो जीएसटी 9,000 का 6% टू स्टेट जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो बीइंग sold goods for cash at cash discount and trade discount of 10%, and we collected 6% CGST SGST each on sales। लिखा है नेट ऑफ 8,500 प्लस जीएसटी, तो 8,500 के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो सेल्स 9,000 आया, 9,000 का 6% निकाला, तो टोटल हो गया 10,080 रुपए। 10,080 रुपए से हमने लिया 8,500, तो हमने डिस्काउंट दे दिया इतना। ये 8,500 में जीएसटी भी है, और हम जो जीएसटी टोटल के ऊपर तो जीएसटी गुड्स हमने डिस्काउंट दिया, बट 9,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख एट 10% पर annum, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये ओनर को पेबल होता है, तो इसलिए इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओनर प्रैक्टिकली इंटरेस्ट बिजनेस से लेता नहीं, तो ओनर का कैपिटल बढ़ा दिया जाता है, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। इंक्रीज, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ये कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। Increase in expenditure is debited, increase in capital is credited. Being interest on capital provided at the rate of 10% on capital of 1 lakh. Interest on drawings इसका उल्टा हो जाएगा, drawings account debited to interest on drawings, उल्टा होता है उसका। Then seventh one, goods lost in theft
5,000 which were purchased by paying IGST 12% from Alwar, Rajasthan. तो गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, तो लॉस इन थेफ्ट और अबनॉर्मल लॉस, आप दोनों कोई भी अकाउंट यूज कर लो, डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन लॉस इज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. जब गुड्स डैमेज हो जाता है तो कॉस्ट प्राइस क्रेडिट होता है, परचेजेस क्रेडिट होगा. टू परचेजेस अकाउंट डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. टू आईजीएसटी, क्योंकि अलवर से खरीदा था, राजस्थान से खरीदा था, और ये जो है इज मोहन फ्रॉम दिल्ली, तो आउट ऑफ स्टेट परचेज था. आईजीएसटी 12%, 600 रुपए. तो यहां पे अमाउंट होगा 5,600. तो डिक्रीज इन परचेजेस और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एसेट. जीएसटी एसेट है, इनपुट है. बीइंग गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट एंड रिवर्स्ड इनपुट आईजीएसटी 12%. और इसके बाद ये स्टार्टेड बिजनेस नहीं था, तो हम इसको टोटल लिख के ऐसे छोड़ देंगे. एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर जर्नल विथ जीएसटी. एंड इसको वैसे ही खुद करो और इन वन गो यू कैन कंपेयर. एंड ये दोनों जो पेज का आंसर, तो आप ये थ्योरी पढ़ो और इलस्ट्रेशन करो. इसका एक्सरसाइज करने के बाद खुद मेरा पहले वीडियो देख के समझो. करने के बाद जब अपना रेडी हो जाएगा यू कैन कंपेयर. दिस इज पेज 1, इसमें 4 एंट्री 1 2 3 4 है, और इसके बाद पेज 2 में 5 6 7 है और टोटल है. यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, आपको पूरे वीडियो को गो थ्रू करने का जरूरत नहीं है. एंड these are all about your journal with GST, and keep on studying.